Good morning students. Today our second lecture, chapter 4 planning. जो हमने कल प्रीवियस में पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम इसको आगे जो है इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था बच्चों वो था प्लानिंग का मीनिंग. ठीक है, कि व्हाट इज प्लानिंग. तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग वो चीज़ होती है जब हमने हमारे कुछ टारगेट डिसाइड कर लिया, तो उसके लिए हम पहले से ये सोचते हैं कि हमें उस टारगेट पर कैसे पहुंचना है और क्या एफर्ट्स लगाने हैं ताकि हम बहुत इफिशिएंट और इफेक्टिवली हम जो है अपने टारगेट को क्या कर सके, अचीव कर सके. हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी गोल डिसाइड करती है उसके लिए हमेशा पहले प्री प्लानिंग करती है, प्लानिंग ही करती है और प्लानिंग करके ही वो अपने टारगेट्स को क्या करती है, अचीव करती है. हर ऑर्गेनाइजेशन का मोटो रहता है कि वो बहुत अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी बनाए जिससे वो अपने जो टारगेट्स हैं उन्हें बहुत कम समय में और अपने कॉम्पिटिटर्स से वो मुकाबला करते हुए क्या कर सके, उन्हें अचीव कर सके, यानी उन्हें बहुत जल्दी ही मिल जाए. देखते हैं. और सेकंड चीज़ हमने जो पढ़ी थी वो फीचर्स पढ़े थे कि प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स हैं. मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ. हाँ, तो फर्स्ट हमने जो प्लानिंग की जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसी में से हमने इसके जो है फीचर्स को देखा था कि फीचर्स कैसे एक हम जो है अपनी डेफिनेशन से निकाल सकते हैं. फर्स्ट फीचर हमने देखा था प्लानिंग का कि प्लानिंग में क्या होता है. तो प्लानिंग जो है, प्लानिंग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है ऑब्जेक्ट्स को गेन करने में. तो फर्स्ट फीचर हमने यही पढ़ा था कि प्लानिंग जो है वो क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है किसके अंदर, टारगेट को अचीव करने में. यानी एक ऑब्जेक्ट लिए हुए, यानी हर जो प्लानिंग होगी उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा. विदाउट ऑब्जेक्ट जो है वो प्लानिंग नहीं होगी. फिर सेकंड हमने देखा था कि जो प्लानिंग है वो क्या है, प्रोसेसिव है. मतलब ऑल ओवर लेवल्स, किसी भी लेवल्स पर आप प्लानिंग को यूज कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि प्लानिंग का एक ही जगह पर यूज हो रही है. फिर हमने देखा था कि प्लानिंग इज मतलब जो फोरकास्टिंग या फिर यूँ कह सकते हो फ्यूचरिस्टिक्स होती है. क्योंकि हम जो है प्लानिंग हम जब भी करेंगे तो अपने फ्यूचर को ध्यान में रख कर ही करेंगे. बिना हम फ्यूचर के, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि पास्ट को ध्यान में रख करके हम प्लानिंग कर रहे हो, पास्ट में ही प्लानिंग कर रहे हैं. नहीं, हमें हमेशा प्लानिंग अपने फ्यूचर को देखते हुए ही करनी पड़ती है. हर ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस के सर्कमस्टेंसेस देखते हुए ही प्लानिंग करता है. देन प्लानिंग के जो फीचर्स आएंगे वो ये आएंगे कि ये जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट का इनिशियल या प्राइमरी फंक्शन है. जो प्राइमरी मतलब जो एक मैनेजमेंट की जो फंक्शन स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट ही हमारी प्लानिंग से होते हैं. इसीलिए हम जो है इसको हम जो हमारा क्या कहते हैं, प्राइमरी फंक्शंस कहते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट हमने क्या देखा था बच्चों, थोड़ा सा आप बताइए. आप तो स्टूडेंट्स नाउ आप तो कमेंट करते नहीं है मुझे, इसलिए मैं ही अब आपको बता देती हूँ. चलो नाउ नेक्स्ट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स था या फीचर्स होते हैं वो ये था कि जो प्लानिंग है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है. क्योंकि हम प्लानिंग कभी भी आज कर लें कल कर लें नहीं करते, हम इसे कंटिन्यू रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में. एंड नाउ नेक्स्ट जो थी हमारी वो थी कि प्लानिंग जो है वो इन्वॉल्व करती है डिसीजन मेकिंग को. क्योंकि आपकी जो प्लानिंग होती है वही तो आपको डिसीजन लेने में क्या करती है, हेल्प करती है कि नहीं हमें अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, इस तरह से एम्प्लॉयज़ को हमें डायरेक्शन देना है कि वो वर्क करें, या हमें किस तरह से कमांड करनी है अपने टारगेट्स पे. वो सारी चीज़ें जो डिसाइड होती है वो किसके अंदर होती है, प्लानिंग के अंदर ही होती है. तो आई होप बच्चों आपको कल की क्लास रिवाइज हो गई होगी. नाउ हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. और हमारा सेशन का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट इम्पोर्टेंस इसकी स्टूडेंट्स दे रखी है कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. कि जो प्लानिंग होती है वो हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रोवाइड कराती है, डायरेक्शन, डिसीजन प्रोवाइड करवाती है. डायरेक्शन की किस वे में हमें जाना है. क्योंकि हम जो प्लानिंग करते हैं बच्चों, इसको सिंपल फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि हमने जो चीज़ प्लान किया, सपोज आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको एड्रेस पता है कि हाँ मुझे इस तरह से जाना है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्लानिंग करोगे कि आप कौन सा रिसोर्सेज यूज़ करोगे वहाँ तक पहुँचने, यानी कौन सा आप वे लोगे. आप रोड से जाओगे मतलब रोड वे काम में लोगे, आप वाटर वे काम में लोगे या एयर वे काम में लोगे, यानी किस तरह से क्या डिस्टेंस है उसकी, किस तरह से आप प्लानिंग करोगे, कब जाना है, क्या लेकर जाना है. तो ये सारी चीज़ों की आप पहले से क्या कर रहे हो, प्री प्लान कर रहे हो. तो बस इसीलिए ये क्या कहता है कि आपको यहाँ क्या समझना है, इम्पोर्टेंस क्यों, आखिर प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो प्लानिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि प्लानिंग हमें जो है वो डायरेक्शन, हमें एक दिशा निर्देश देता है, उसी पर हम चल करके अपने वे तक बहुत इजीली पहुंच जाते हैं. हमें किसी
और की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें ये नहीं सोचना पड़ता, नहीं यार माइंड को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि नहीं हमें ऐसा करना है और नहीं नहीं ये तो गलत हो जाएगा, चलो अभी और कुछ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें खत्म हो जाती है। तो ये क्या कहता है कि प्लानिंग इज कंसर्न विथ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, कि एक प्री डिटरमाइंड एक्शन है कि किसी कोर्स का एक्शन करना है, तो उसके लिए पहले से ही हमें सोच लेना कि किस तरह से हमें वो एक्शन करना है। Then it's provide the direction to the efforts of employees. ये हमेशा एम्प्लॉयज को एफर्ट्स, जो भी एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उनको और एफिशिएंटली प्रेजेंट करने में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉय हैव टू डू, कि जो प्लानिंग होती है बहुत क्लियरली बताती है कि जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें क्या करना है, देन हाउ टू डू, कि वो कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ों के आंसर जो है वो हमें प्लानिंग में मिल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमें डिसीजन लेने में या हमारा डायरेक्शन करने में। डायरेक्शन इन द सेंस आप समझ गए होंगे, हमें किस दिशा में चलना है और कौन सा वे जो है वो हमें यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हमें जो प्लानिंग ही बताती है। तो आई होप बच्चों आपको इसका एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था। बच्चों इन्हें लर्न करना नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम केस स्टडी पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हमारे वापस आने वाले हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ना। अब हम इसकी सेकंड इंपॉर्टेंस देखेंगे। नाउ सेकंड स्टूडेंट्स, कि प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। ये क्या बताता है कि जब हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करके चलते हैं तो वो आने वाले रिस्क को क्या कर देती है, कम कर देती है। क्यों? क्योंकि हम हर चीज़ को क्या करते हैं, प्लानिंग के साथ ही करते हैं। तो हमें पता रहता है कि अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। जैसे देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरी डे, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत सारी अनसर्टेन सिचुएशंस को क्या करता है, फेस करता है रोज, लेकिन वो प्लानिंग के साथ चलता है। यानी प्लानिंग में ये चीज़ है कि हमें अगर ऐसे क्राइसिस आ जाए तो उसे कैसे ओवरकम करना है या उभरना कैसे, उसकी प्लानिंग हम पहले से कर लें तो हमें वो प्रॉब्लम्स नहीं लगती, बल्कि हम उनसे क्या हो जाते हैं, ओवरकम्स हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट है, उसने किसी चीज़ को सेल करना है, ठीक है। अब उसने अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए कुछ पहले से ही स्ट्रेटेजी बना रखी है कि अगर मान लो गवर्नमेंट ने अपने जो टैक्स रेट्स हैं उनमें अगर चेंजेस कर दिया तो हमारे जो प्रोडक्ट उस पर क्या इफेक्ट रहेगा। तो ये अगर ऑर्गेनाइजेशन पहले से सोच करके चल रही है तो उन्हें उसे पे अगर जैसे भी गवर्नमेंट ने चेंजेस किया, यानी सपोज जो टैक्स रेट है वो बढ़ी, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उसके प्रोडक्ट पर नहीं पड़ेगा और उनको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपने प्लानिंग में पहले ही इस चीज़ को शामिल कर रखा है कि अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट में चेंज करती है तो हमें किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है या उतारना है। तो आई होप बच्चों आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा कि जो अगर हम प्लानिंग करते हैं तो किस तरह से अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाती है, यानी जो जितने भी क्राइसिस हैं उनसे हम ओवरकम हो जाते हैं। द प्लान्स आर मेड टू ओवरकम सच अनसर्टेनिटी, कि जो हम प्लान बनाकर चलते हैं वो बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते हैं इनसे, अनसर्टेनिटी से। तो आई होप बच्चों आपको ये सेकंड इंपॉर्टेंस बिल्कुल क्लियर हुई होगी कि प्लानिंग बनाने से हम जो है हमारे जो भी रिस्क होते हैं उनको रिड्यूस कर लेते हैं। नाउ थर्ड स्टूडेंट्स, कि प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, कि जब भी हम किसी चीज़ की प्लानिंग करके फिर अपने टारगेट्स को अचीव करने जाते हैं या फिर हम कोई काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो प्लानिंग है वो क्या करती है, ओवरलैपिंग को कम कर देती है और जो वेस्ट होती है उन चीज़ों को भी कम कर देती है। कैसे, समझे कि जैसे जो एक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो जो प्लानिंग होती है वो सभी को एक साथ इंक्लूड करके ही बनाई जाती है कि हमें हमारे टारगेट को कैसे अचीव करना है। तो प्लानिंग के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स के वर्क को क्या किया जाता है, कंबाइंड किया जाता है और किसको क्या काम करना है उन्हें डिवीजन ऑफ वर्क में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ही प्लानिंग को जो है फाइनल टच दिया जाता है। तो सारे जब डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी टारगेट को अचीव करने के लिए तो जो है ओवरलैपिंग की संभावना, यानी ओवरलैपिंग बहुत कम हो जाती है या नहीं के बराबर हो जाती है और किसी भी जो रिसोर्सेज है उनका वेस्ट होना भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि हमें कौन सा काम करना है। अगर हम विदाउट प्लानिंग किसी काम को करते हैं
तो क्या होता है, तो देखते हैं इसको बच्चों कि द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी प्लानिंग की जाएगी तो वो हमेशा सारे डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ही की जाएगी, ताकि उससे ओवरलैपिंग ना हो। मतलब ये ना हो कि हमने एक डिपार्टमेंट से एक वर्क करा लिया तो दूसरे डिपार्टमेंट को भी वही वर्क दे दिया, ऐसा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि जब एक डिपार्टमेंट भी वही सेम रॉ मटेरियल बनाएगी या फिर कोई प्रोडक्ट बनाएगी और दूसरा डिपार्टमेंट भी वही प्रोडक्ट बना रहा है, तो उससे जो वेस्ट होने की संभावना होगी वो भी सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए प्लानिंग जो है वो सभी डिपार्टमेंट को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और सभी ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन से ही प्लानिंग कंप्लीट होती है। इसे ये कहा जाता है कि प्लानिंग इंश्योर्स क्लियरिटी टू थॉट्स एंड वर्क कैन बी कैरिड आउट स्मूथली। कि जो प्लानिंग से जब हम कोई काम करते हैं तो वो बहुत ही स्मूथली और बहुत ही एफिशिएंटली क्या होता है, पूरा होता है। इसीलिए हमें हर काम जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि वो प्लानिंग के साथ ही अपने वर्क करती है और अपने जो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन भी वो प्लानिंग के साथ ही करती है। तो आई होप बच्चों थर्ड पॉइंट आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, फोर्थ जो है इम्पोर्टेंस क्या है प्लानिंग की, कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। कि जो प्लानिंग है, जब हम प्लानिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, इंपॉर्टेंस क्यों, कि प्लानिंग जब हम करते हैं किसी चीज़ के लिए तो हमें उसके लिए न्यू आइडियाज़ आते हैं माइंड में और हमें किसी भी काम को इनोवेटिव तरीके से करने में हमें वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये कहता है कि प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो प्लानिंग है वो एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो जब हम एक कोई मेंटल एक्सरसाइज करते हैं तो अगर उसमें क्रिएटिव नहीं हो, उसमें इनोवेशन नहीं हो तो हमें उसमें मज़ा नहीं आता है, यूँ सोचो कि वो इफेक्टिव नहीं होती। तो प्लानिंग जो है वो क्या रिक्वायर्ड करती है, हाई थिंकिंग रिक्वायर्ड ना, एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज़। तो ये क्या, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें किसी भी चीज़ के लिए बेटर क्या मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं। उसे फाइंड आउट करने के लिए आइडियाज़ आते हैं माइंड में कि इस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हम जल्दी से अपने टारगेट को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। देन बेटर आइडियाज़, बेटर मेथड्स हम अप्लाई करते हैं एंड जो प्रोसेस है उसको भी हम बेटर तरीके से, क्या लिखा है, प्रोसेस टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, कि एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हम बहुत अच्छे तरीके से बेटर तरीके से अपने जो है प्लानिंग को प्रेजेंट करते हैं और उसी पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करती है। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। नाउ स्टूडेंट्स, अवर फिफ्थ इम्पोर्टेंस कि प्लानिंग स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। ये क्या कहता है कि प्लानिंग जो होती है वो एक कंट्रोलिंग का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखती है। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में जब भी प्लानिंग की जाती है तो प्लानिंग को फोर्सफुली ही अप्लाई किया जाता है, एप्लीकेबल किया जाता है एम्प्लॉयज़ पर। उन्हें एम्प्लॉयज़ को दबाया, मतलब यूँ समझ लो कि कंट्रोल में रखकर ही अपने जो जितना भी हमने प्लानिंग की है उस प्लान्स को उन्हें कहा जाता है कि इस पर आपको फॉलो करना है। वरना हर एम्प्लॉय जो है अपनी मर्जी से क्या करने लग जाएंगे, वर्क करने लग जाएंगे। लेकिन जो हमने, यानी जो एक मैनेजमेंट ने जो प्लानिंग किया है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से गोल्स को अचीव करना है, तो उसके लिए वो प्लान जो है वो अपने, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, जो मैनेजमेंट होता है वो गोल्स जो होते हैं उनको पहले से ही प्री प्लान करके अपने एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं ताकि वो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या कर सके, वर्क कर सके। तो देखते हैं कंट्रोलिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा कि कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान्स एंड एक्चुअल प्लानिंग, की जो कंपैरिजन करके बताती है प्लानिंग की। क्योंकि हमने जो प्लानिंग किया है वो हमारी क्या होती है, प्लान्ड होती है कि हाँ हमें इस तरह से अपने टारगेट को अचीव करना है। और वाकई में जब एंड रिजल्ट आता है तो क्या एक्चुअल में निकल कर सामने आता है, उन दोनों का कंपैरिजन ही हमारा क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग कहलाता है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। देखो सपोज बच्चों कि हमने ये एक कंपनी ने डिसाइड किया है कि मुझे 10 लाख की सेल करनी है, पर ईयर करनी है, पर मंथ मुझे 10 लाख की सेल करनी है। तो 10 लाख की सेल करने के लिए उसने प्लानिंग की होगी
मुझे अपने एम्प्लॉय से किस तरह से काम लेना है ताकि मैं 10 लाख जो है उसको मैं अचीव कर लूँ, यानी वो मेरा टारगेट है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया है, यानी प्रोडक्ट बनकर रेडी है, मार्केट में लॉन्च हो गया है, अब जब जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जो सेलिंग हुई है उसमें वो सेलिंग अगर सपोज 8 लाख ही हुई या 12 लाख हुई, अगर 8 लाख होती है तो इसका मतलब उसकी प्लानिंग में कोई ना कोई बहुत बड़ी कमियां रही है जिसको वो क्या करेगा, दूर करेगा। और अगर सपोज प्लानिंग बहुत गजब वाली हुई है और जो सेल टारगेट है वो 10 लाख से कितना जम कर दिया, 12 लाख कर दिया, इसका मतलब ये कहा जाएगा कि प्लानिंग जो है वो बहुत ही फोर्सफुली और बहुत ही अच्छी हुई है। तो यानी कि जो मैनेजमेंट का कंट्रोल था वो अपने एम्प्लॉयज पर बहुत अच्छा था, ताकि उन्होंने अपने टारगेट को क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। तो सो प्लानिंग मैच द एक्चुअल विद द प्लान, की जो कंट्रोलिंग होती है वही तो बताती है कि आपने जो एक्चुअल में आपको जो अर्न करना है और जो आपने प्लान कर रखा है उन दोनों में किस तरह से सिंक्रोनाइज करके चलना है ताकि आप अपने टारगेट्स को क्या कर लें, अचीव कर लें। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अवर फाइनल इंपॉर्टेंस, यानी लास्ट इंपॉर्टेंस है कि प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग, की जो प्लानिंग होती है वो हमें फैसिलिटिंग करती है, यानी हमें फैसिलिट करती है डिसीजन लेने में, क्योंकि जब जिस तरह से हम प्लानिंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और यही डिसीजन जो होते हैं हमें हमारे टारगेट के पास पहुंचाते हैं। कि प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस, की जो प्लानिंग होती है उसमें गोल जो है वो पहले से ही प्री डिसाइड होते हैं, देन हम क्या करते हैं, उन्हें मैच करते हैं अपने फ्यूचर्स के साथ। तो आई होप बच्चों आपको ये जो है प्लानिंग कंसेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंस का वो क्लियर होगा, कि हुआ होगा कि किस तरह से हमने जो है हमारे लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो इम्पोर्टेंस क्या क्या है प्लानिंग की, प्लानिंग्स की क्या इम्पोर्टेंस है। थैंक यू स्टूडेंट्स।